प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 चने के खेत पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। देश के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। तो ये बहुत पुरानी बात है। तब मतलब हमारे देश में अधिकांश भागों पर, अधिकांश जगहों पर मुगलों का शासन था। मुगल जो बाहर से आए थे उनका शासन था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम से कहा कि तुम अपने साथ एक बड़ी सेना ले जाओ और राजस्थान को हमारे कब्जे में कर लो। राजस्थान के एक इलाके में सेना ने डेरा डाला। घोड़े ताज़ी घास खाने के आदी थे। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। यदि कहीं आसपास चने के खेत मिल जाएं तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। सलीम ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, जाओ चने के किसी अच्छे खेत की तलाश कर हरे चने लाओ और घोड़ों को खिलाओ। तो जब सलीम को आज्ञा दिया गया उसके पिताजी के द्वारा, तो सलीम राजस्थान पहुंच गया और वहाँ के एक जगह में उसने अपना डेरा डाला। तो जो सलीम के घोड़े थे वे ताज़ी घास खाने के आदी थे, लेकिन राजस्थान में तो ताज़ी घास मिलना मुमकिन नहीं था। तो किसी एक सैनिक ने उनको बताया कि यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी होती है। अगर हम चने के खेत मिल जाएं तो हमारे जो घोड़ों की जो भूख की जो समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। तो सलीम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ किसी अच्छे चने के खेत की तलाश करो और हमारे घोड़ों को खिलाओ। सैनिकों का एक दल चने की खेत की तलाश में निकल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का रास्ता पार कर लिया, लेकिन चने का खेत न दिखा। तो जो सैनिकों का दल जो चने की तलाश में निकला था, उन्होंने धीरे धीरे 2-3 मील पार कर लिया, लेकिन अभी भी उन्हें चने का खेत नहीं दिख रहा था। पास ही एक वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी को देखकर सैनिकों का दल वहां पहुंचा। उस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। सैनिकों ने आवाज़ लगाई तो वह झोपड़ी से बाहर आ गया। तो पास ही में उन्होंने देखा कि एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनी हुई है। तो सैनिकों ने आवाज़ लगाई तो वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति झोपड़ी से निकला। सैनिकों ने उससे कहा, हम सलीम के सैनिक हैं, हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए हरे चने चाहिए, हमें बताओ कि हरे चने के खेत कहाँ हैं। तो सैनिकों ने उस वृद्ध व्यक्ति से बोला कि हमारे जो घोड़े हैं वो बहुत ही भूखे हैं, इनको हरे चने चाहिए, तुम हमें बताओ कि कहाँ मिलते हैं। वृद्ध समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं। यदि उसने खेतों का पता न बताया तो वे उसे मार डालेंगे। वह झट से बोला, चलो। तो जब वृद्ध ने देखा रही तो खेत उजाड़ने आए हैं, मतलब खेत हमारे ख़राब करने आए हैं, तो उसने सोचा कि अगर मैं खेतों का पता नहीं बताऊंगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो उनको बोलता है, चलो चलो मैं ले चलता हूँ। आगे आगे वृद्ध और उसके पीछे सैनिकों का दल चल पड़ा। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें हरे चने का खेत दिखाई दिया। तो वृद्ध आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे सैनिक जा रहे थे। तो जब वो लोग थोड़ी दूर गए तो चने का खेत दिखाई दिया। तो सैनिक उसकी ओर लपके, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं। जब उन्होंने चने के खेत देखे तो वे उसके पास जाना चाहते थे, खेत के पास, लेकिन जो वृद्ध है उसने कहा कि यहाँ अच्छे चने नहीं हैं, अच्छे किस्म के चने के खेत हैं, वहीं से काट लेना। तो वृद्ध ने कहा कि आगे अच्छे चने के खेत हैं, वहीं से आप काट लीजिए। वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें कई खेतों से निकालते हुए काफ़ी दूर ले आया। सैनिकों को शक हुआ कि कहीं ये व्यक्ति राजपूतों को एकत्र कर हमें घेर न ले। सैनिकों ने क्रोधित होकर कहा, कई अच्छे खेत निकल गए, लेकिन तुमने हमें चने नहीं काटने दिए, हमें और दूर क्यों ले जा रहे हो। तो जब बहुत सारे खेत, अच्छे अच्छे चने के खेत पार होते गए और वृद्ध व्यक्ति उन्हें बहुत दूर तक ले जाता रहा। तो सैनिक लोगों को शक हुआ, कहीं ये वृद्ध व्यक्ति मिला तो नहीं है राजपूतों के साथ, हमें वहाँ ले जाकर कहीं ये मार ना डाले। तो उन्होंने सैनिकों ने वृद्ध पर गुस्सा किया कि अरे इतने अच्छे अच्छे चने के खेत निकल गए हैं और तुम हमें दूर ही दूर ले जा रहे हो। तो वृद्ध ने कहा,
आप चिंता न करें, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं राजपूत हूँ, आगे चलिए, वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया। तो वृद्ध ने शांत भाव से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप लोग मेरे साथ चलिए। वह एक एक खेत पार कराते हुए सैनिकों को एक खेत में ले आया और बोला, यहाँ से आप लोग चने ले सकते हैं। तो आखिरकार एक खेत मिला और जब उन्होंने सैनिकों से, वृद्ध व्यक्ति ने सैनिकों से कहा कि आप यहाँ से चने ले सकते हैं। सैनिकों को उस पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उस खेत में वैसे ही चने थे जैसे वे पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, बुढ़े, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो हमें अच्छे चनों का लालच देकर इतनी दूर ले आया? इस खेत में तो वैसे ही चने हैं जैसे पिछले खेतों में थे। तो सैनिकों को बड़ा क्रोध आया, अरे ये तो वैसे ही चने हैं जो हम लोग छोड़ छोड़ के आए हैं, आगे इतने अच्छे अच्छे छोड़ छोड़ के आए हैं, सेम एक ही जैसे हैं, एक ही तरह के हैं। तो उन्होंने वृद्ध पर बहुत क्रोध किया कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुमने हमें झूठ बोलकर यहाँ तक लेके आए हो। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू भर गए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रास्ते में जो खेत थे वे मेरे गांव वालों के थे, यह खेत मेरा है, आप इसमें से चने ले जा सकते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति फिर रोते हुए बोलता है, आंसू पोंछते हुए, कि जो रास्ते में जो आप लोगों को खेत दिख रहे थे वो मेरे गांव वालों के थे, और ये वाला जो खेत है ये मेरा है। दूसरों के खेतों को उजड़वा कर अपना खेत बचाने का काम एक सच्चा राजपूत नहीं कर सकता है। तो वो कहता है कि मैं तो राजपूत हूँ और मैं दूसरों के खेतों को उजड़वा कर अपनी खेत की रक्षा करके मैं खुश तो नहीं हो सकता हूँ, दूसरों को दुख तो नहीं दे सकता हूँ मैं, तो इसीलिए मैं अपना खेत आप लोगों को दे रहा हूँ। सैनिक वृद्ध की त्याग की भावना से इतने प्रभावित हुए कि बिना चने लिए ही लौट गए। वे सैनिक जो थे वे वृद्ध की बातों से इतने प्रभावित हुए, इतने मतलब असर पड़ा उन पर कि वे लोग बिना चने लिए ही वापस वहाँ से लौट गए।